अब हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के पढ़े चैप्टर 6 का मैंने सेक्शन बी करवाया था। सेक्शन बी में मैंने बोला क्वेश्चन न्यूमेरिकल 4 करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 5 का न्यूमेरिकल बी पार्ट करवा दिया ना। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वेट ऑफ द न्यूटन इतना, हाँ ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं, क्या रहेगा न्यूमेरिकल कौन सा कर रहे हैं? न्यूमेरिकल 7 कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 7, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 7 कर, क्या लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर 7? वेट ऑफ द नवीरा इज 700 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। नवीरा कोई स्टूडेंट है, उसका वेट कितना 700 न्यूटन है। तो हमने वेट दे दिया, वेट एंड फॉर नवीरा कितना दिया 700 न्यूटन, ठीक है। और द अर्थ, ज़मीन की सतह पर एक स्टूडेंट है, उसका वेट है 700 न्यूटन। व्हाट विल बी द नवेरा वेट एट द सरफेस ऑफ द मून? मून की सतह पर उसका वेट कितना होगा? मून की सतह पर नवेरा का वेट ऑन द मून कितना होगा, ठीक है। N1 N अर्थ ई लिख देता हूँ और मून M लिख देता हूँ। नवेरा का अर्थ पर वेट 700 न्यूटन है, नवेरा का मून पर वेट कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है मून के ऊपर वेट जो होता है वो अर्थ के मुकाबले में कितना होता है? 5 टाइम 6 टाइम 6 टाइम या 5 टाइम? 6 टाइम चेक कर लेते हैं कि 6 टाइम कम होता है या 5 टाइम कम होता है, ये चेक कर लेते हैं। वालेकुम। तो हम देख लेते हैं अर्थ का और मून पर 6 टाइम होता है या 5 टाइम होता है। मून पर कितना होता है ये हम चेक कर रहे हैं। वेट कितना 6 टाइम होता है 5 टाइम होता है? नेट आपको दिया हुआ नहीं है, इसको नेट से लिख देते हैं। क्या उठाओ जरा, चेक करो कितने वाला तू है? पूरा दिया नया वाला भी जो याद करके हैं?
मैंने कौन सा बोला था? आप लोगों ने तीसरा बोला था, वो दूसरा था जो आपके पीछे दिखाया था ना, दूसरा था। अभी जो तो नया जो करवाया वो कौन सा था? चैप्टर 3 दिया भी और एब्रीविएशन दी और शब्द। एब्रीविएशन दी जो करवाई नहीं, जी सर, गलती नहीं आई। 2 गलतियां निकली। यहाँ दिया हुआ तो है। कहाँ दिया हुआ? वेट अभी अभी पड़ा। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट सिस्टम फाइंड इट्स वेट ऑन द अर्थ। ऑब्जेक्ट सिस्टम में अर्थ को मालूम है, मून को मालूम है, मार्स सिस्टम में मून assume the accession to G value 1.6 मीटर पर सेकंड। हाँ सही दिया हुआ है। मून पर जी की वैल्यू कितनी दी गई है? 1.6। हाँ ठीक है, दिया हुआ है, सही, वेरी गुड। इसको रखो बराबर, आराम से अंदर कर। Mass of the object is diagram and weight on the earth. Find the weight on the earth. Moon है। देखिए due to gravity G on earth पर। G on earth कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। On moon G on moon होता है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सही है। ये देखें, हाँ तो देख दिया मैं पूरा। देखिए तुम्हारी छुट्टी। हमें बोल रहा है, देखें एक स्टूडेंट है, उसका वेट जो है अर्थ के ऊपर 700 न्यूटन है, ठीक है। बोला उसका वेट निकाला मून के ऊपर, तो हमें पता है वेट किससे बार होता है? W = mg। वेट पर अर्थ इतना है, तो यहाँ पर G की वैल्यू जब रखते हैं, जब अर्थ के ऊपर G की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो जब मून पर निकालेंगे उसका वेट, तो मून पर वेट बराबर होगा क्या? मून पर उसका मास चेंज होगा? मास तो चेंज नहीं होता ना, कि वेट चेंज होता है, जी की वैल्यू चेंज, मास वही रहता है, मास कभी चेंज नहीं होता, वेट चेंज होता है और जी की वैल्यू चेंज होती है। तो मून पर जो है वेट चेंज होगा, मास वही रहेगा, और जी मून के ऊपर जी की वैल्यू मून की आ जाएगी, अलग वैल्यू। वेट होता है mg के बराबर, तो मून के ऊपर जिसे हम लिखते हैं वेट = होता है mg के बराबर। तो ये वेट क्या है? अर्थ के ऊपर, मास अर्थ के ऊपर, जी की वैल्यू अर्थ की लेते हैं, ठीक है। मून पे लेंगे तो वेट मून पर जो हमें निकालना है, फाइंड करना है, मास दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। मास जो है जो अर्थ पे रहती है, मास अर्थ पे, मून पे, कहीं पर भी कोई बॉडी जाएगी उसका मास में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी की वैल्यू चेंज होती है, वेट की वैल्यू चेंज होती है। तो हमें वेट निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, वही वाला फॉर्मूला, वेट ऑन मून, वेट ऑन मून, ठीक है। नजर आ रहा है? वेट ऑन मून बराबर हो जाएगा मास में तो फ़र्क नहीं पड़ता, मास वही रहेगा, जी ऑन द मून। तो वेट ऑन मून बराबर हो जाएगा, मास कितना है हमें नहीं पता, क्या दिया हुआ है? वेट हमें दिया हुआ है, क्या निकालना है उसका? वेट हमको दिया हुआ है, अर्थ पर उसका वेट कितना है? अच्छा, पहले अर्थ के वेट से उसका मास निकाल लेंगे हम, ठीक है। पहले हम निकालेंगे अर्थ के वेट से उसका मास निकालेंगे, क्योंकि हमें मास हमको दिया हुआ नहीं है, हमको वेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम पहले फार्मूला निकालेंगे, फार्मूला वेट के अर्थ से हम मास निकाल लेंगे उसका। हमें पता है वेट ऑन अर्थ बराबर होगा मास, तो फर्क नहीं पड़ता, मास ऑन अर्थ लिखो, मास ऑन मून लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी ऑन अर्थ। तो वेट ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है? 700 न्यूटन, ठीक है। 700 न्यूटन लिख लिया आपने, इक्वल टू मास हमको पता नहीं निकालना है, जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। तो मास कैसे निकल के आ जाएगा? मास बराबर हो जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 10, से मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मास कितना निकल कर आ गया? बोलो 70 किलोग्राम। तो आने कितना आएगा? 70 किलोग्राम आ गया। अभी जा उठा, ये लो, उठाओ, आराम से, ध्यान से। अब मैं ना सुनो, कोई रोता हुआ, कोई तंग करता हुआ, उससे मेरी बारी नहीं थी, उससे मुझे ना सुनो। समझ आ रही बात? ये तो मैं दोपहर को कहते कि अब नहीं होनी चाहिए। और कोई चीज़ सॉल्व नहीं करोगे उसके ऊपर, यूट्यूब चलाना बस, कोई चीज़ सॉल्व नहीं करना।
मास हमने निकाल लिया 70 किलोग्राम, और मास मैंने बता चुका, मास मून के ऊपर वही होता है, अर्थ का मून के ऊपर मास हो, अर्थ के ऊपर मास हो, जुपिटर के ऊपर मास हो, किसी भी जगह चलेगा मास आपका चेंज नहीं होता। ठीक है, तो अब हमको निकालना है वेट ऑन द मून। वेट नवीरा का मून के ऊपर बराबर हो जाएगा मास, मास तो वही रहेगा, जी की वैल्यू मून की लेंगे। तो वेट नवीरा का मून के ऊपर बराबर होगा, मास कितना निकला 70 किलोग्राम, मास में फर्क तो पड़ता नहीं है, 70 मतलब जी की वैल्यू मून की, जी की वैल्यू मून की होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराओ तो क्या निकल के आ रहा है, वेट नवीरा का मून 70 1.6 से मल्टीप्लाई कराओ, किसी में कैलकुलेटर नहीं है, ये लाया नया कैलकुलेटर खरीद के, ये खर्चा किया इसने, 70 1.6 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आंसर है? तुम वहाँ वो कहाँ जा रहे हो, तुम पूछ लिया तो टीचर से, टीचर को बता दिया। हाँ कितना आंसर है जल्दी बोलो। 112, ठीक, 112 वेट क्या होती न्यूटन। देखो ज़मीन पर उसका वेट कितना था, उसकी ज़मीन पर उसका वेट कितना था 700 न्यूटन, और मार्स पर और मून के ऊपर वेट कितना आ गया 112, कम हो गया वेट, वेट कम हो गया ना, क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होती है, जी की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है 9.8 या 10 होती है, ठीक है, तो मून के ऊपर कितनी होती है 1.6 कम हो गई। तो वेट जब जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। हाँ बोले। केमिस्ट्री के टेस्ट में यहाँ पर और फिजिक्स में यहाँ पर कंप्यूटर में यहाँ पर ये केमिस्ट्री का ही है, फिजिक्स का यहाँ पे ये कंप्यूटर में फिजिक्स का सारा से, ये मैथ्स का सारा, इंग्लिश में भी सारा। नीचे मुझे चेक करा है, जी सब ठीक है जाइए। है। हाँ ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये हमने निकाल लिया नवीरा का मून के ऊपर वेट जो कि 112 न्यूटन, समझ आ गई बात। ये हमने न्यूमेरिकल नंबर 7 में कर लिया। अब कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 का ये पार्ट में योर वेट डिक्रीज एज यू गो अप एट हाई एल्टीट्यूड विदाउट डाइटिंग एक्सप्लेन। ये तो खैर थ्योरी है। आगे बोलेगा आप जब ऊपर जाते हो ज़मीन से ऊपर, जितना एल्टीट्यूड पर जाते हो, ज़मीन से जितनी दूर जाते हो, ज़मीन से जितना एल्टीट्यूड बुलंदी पर जाते हो, तो आपका वेट कम हो जाता है। आपको डाइट भी नहीं करना पड़ता, वेट कम हो जाता है। तो वेट क्यों कम होता है? क्यों कम होता है? क्या बोला समझ में नहीं आया? जी की वैल्यू चेंज हो जाती है ना, जी की वैल्यू जैसे दूर जाते हो, जी फोटो प्रोटेक्शन कम हो जाती है, जी की वैल्यू चेंज उसकी वजह से वेट पर कम हो जाता है। ठीक है, ये थ्योरी है। न्यूमेरिकल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट बोला इफ़ यू स्टेप ऑन अ स्केल एंड इट गिव्स रीडिंग 55 किलोग्राम। आप स्केल पर खड़े, वेइंग स्केल पर खड़े, ठीक है, आपका बता रहा है 55 किलोग्राम आपका रीडिंग दे रहा है। वो 55 किलोग्राम में क्या चीज़ दिया हुआ है आपको? मास दिया हुआ है। मास होता है ना किलोग्राम में, तो 55 किलोग्राम आपका मास बता रहा है। इस डेट अ मेजर ऑफ योर वेट, क्या ये आपका वेट है? इफ नॉट एंड विच फिजिकल क्वांटिटी इज छोटा से न्यूमेरिकल नहीं है। तो बोला है क्या ये वेट है? वेट तो नहीं है, क्योंकि आपका किलोग्राम दिया, तो किलोग्राम क्या चीज़ होती है? मास होती है। तो ये आपका मास है, ये आपका वेट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज डेट अ मेजर ऑफ योर वेट, क्या ये आपका वेट की मेजरमेंट है? वेट तो मेजर नहीं किया ना आपने, ये तो मास की मेजरमेंट है, क्योंकि मास की यूनिट किलोग्राम में। इफ नॉट, अगर नहीं है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज अबाउट इस शोर, तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी शो कर रही है? मास को शो कर रहा है। समझ आ गई? समझ आ रहा है ना सबको न्यूमेरिकल? अब हम चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या? कैलकुलेट द मास ऑफ अर्थ बाय यूजिंग न्यूटन लॉ। की तो थ्योरी है, पूरा आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी थ्योरी पूरा करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 ब्रांड मास 4 टाइम वैल्यू जी ऑन कैलकुलेट द सेशन डिफरेंस। अच्छा अब ये का क्वेश्चन नंबर 11 आपको न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? बोले अ प्लैनेट हैज़ मास 4 टाइम्स ऑफ अर्थ एंड रेडियस 2 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। एक प्लैनेट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। एक प्लैनेट है, ठीक है, प्लैनेट का मास, एक प्लैनेट है, उसका मास बोला है 4 टाइम्स ऑफ अर्थ। अर्थ के मास का 4 गुना है, यानी अर्थ का मास जितना उससे 4 गुना ज़्यादा है। तो यानी 4 मल्टीप्लाई कर दो मास ऑफ द अर्थ से, एम ई मास ऑफ द अर्थ से 4 मल्टीप्लाई कर 4 टाइम ऑफ मास ऑफ द अर्थ इस प्लैनेट का मास है। ठीक है, प्लैनेट हैज़ मास 4 टाइम ऑफ द अर्थ एंड रेडियस 2 टाइम दैट ऑफ अर्थ। उसका रेडियस, इस प्लैनेट का रेडियस जो है
वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ का आर ई रेडियस ऑफ द अर्थ का 2 टाइम्स है, 2 गुना रेडियस ऑफ द अर्थ है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, जी की वैल्यू अर्थ के सर्फेस अर्थ पर कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, उस प्लैनेट पर जी की वैल्यू प्लैनेट के ऊपर क्या होगी आपको मालूम करना है, ठीक है। जी की वैल्यू प्लैनेट पर क्या होगी हमें मालूम करना है। मास इतना दिया हुआ है, ठीक है। जी की वैल्यू प्लैनेट की क्या होगी, जी की वैल्यू मास आता, जी की वैल्यू निकाल लो। जी की वैल्यू का हमने फॉर्मूला पढ़ा था पीछे जो हम कर रहे थे, तो उस प्लैनेट की जी की वैल्यू क्या होगी। ये हमने न्यूमेरिकल कहता ना, बिल्कुल इसी टाइप का न्यूमेरिकल है। हमें पढ़ा था कि जी ई, ठीक है, अर्थ पर जो जी की वैल्यू होती है वो इतनी होती है, प्लैनेट पर जी की वैल्यू भी उसके हिसाब से होगी। ये प्लैनेट पर हम रख देंगे ये, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमें फॉर्मूला पढ़ा था जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, है ना। तो हमने कहा था जी ऑन अर्थ बराबर होता है कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय ये स्मॉल जी, यानी अर्थ की जी की वैल्यू अर्थ के ऊपर बराबर होती है कैपिटल जी के मास ऑफ द अर्थ के और रेडियस ऑफ द अर्थ के स्क्वायर के। प्लैनेट पे क्या होगी, तो प्लैनेट पर उसकी हो जाएगी जी की वैल्यू प्लैनेट पे बराबर हो जाएगी, जी की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, मास प्लैनेट के ऊपर उसका मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द अर्थ लेंगे तो मास ऑफ द प्लैनेट लेंगे डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई बात ये। तो हमने जी पी की वैल्यू निकाली है। जी पी का मतलब क्या है, जी की वैल्यू निकालो प्लैनेट की, प्लैनेट के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी हमको निकालनी है। तो अब जी की वैल्यू हमें पता कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का मास कितना है 4 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ के, मास ऑफ द अर्थ के 4 टाइम्स है ना। तो मास ऑफ द अर्थ कितना दिया हुआ हमको, मास ऑफ द अर्थ कितना है भाई, मास ऑफ द अर्थ कितना है, मास ऑफ द 6 पॉइंट, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 4 से मल्टीप्लाई करा दो। मास ऑफ द अर्थ होता है 6.0 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। ये है मास ऑफ द अर्थ, लेकिन उसने बोला मास ऑफ द अर्थ का 4 टाइम्स है उस प्लैनेट का मास, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट। प्लैनेट का रेडियस किसके बराबर है, प्लैनेट का रेडियस जो है अर्थ के रेडियस का 2 टाइम है। अर्थ का रेडियस कितना है भाई, अर्थ का रेडियस आपको दिया हुआ है 6.3, रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है 6.38 इंटू 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6, इसका जो है 2 टाइम्स है, इसका है 2 टाइम्स, ठीक है। 6.38 इंटू 6.38 10 की पावर 6, 6.38 10 की पावर 6, ठीक है, इसका 2 टाइम्स। उसने बोला उस प्लैनेट का जो रेडियस है अर्थ के रेडियस का 2 टाइम्स है, तो अर्थ का रेडियस तो ये होता है, ठीक है, उसका 2 टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर कर, क्योंकि रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ प्लैनेट ये निकला, इसका स्क्वायर करोगे। अब इसको बस सॉल्व कर लो, तो जी पी की वैल्यू निकल गई। जी की वैल्यू प्लैनेट के जी की वैल्यू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी के उस प्लैनेट के ऊपर क्या निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी। अब कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा ना, ये सिंपल, ये न्यूमेरिकल मैंने करवाया था ना, ये भी समझाया था मैंने, बिल्कुल वही पैटर्न पर है। 6.67 को पहले तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये लिख जाओ 4.67 मल्टीप्लाई बाय 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या 6 होगा 24 मल्टीप्लाई बाय इसको मल्टीप्लाई करा लिया। अब 10 की पावर -11 ये अलग लिख लो, 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 24 ये अलग लिख लो। समझ आ रही है, तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो सिंपल कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करोगे। इनको वैल्यू को पहले 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से 24 आ गया, ठीक है, ये 24 हो गया, और ये 6.67 ये अपनी जगह आ गया। 10 की पावर -11 अलग लिख लिया और 10 की पावर 24 अलग लिख लिया, डिवाइडेड बाय यहाँ पर बोले पूरी चीज़ का स्क्वायर करो। 6.38 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, उसका भी स्क्वायर करो कैलकुलेटर से। 6.38 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ नए कैलकुलेटर से, 6.38 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ जल्दी। हाँ पहले वो फ्रेश किया वो सील दबा दिया करो ताकि क्लियर जाए, मेमोरी क्लियर जाए, तो पुराना डेटा। 6.38 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। 6.38 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ। अब इसका स्क्वायर है,
इसका स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यानी इस वैल्यू को क्या वैल्यू आई 12.76 को मल्टीप्लाई करो 12.76 से, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या आंसर आ रहा है 12.76 को मल्टीप्लाई करो 12.76 से, कितना आ रहा है 162.81, ये तो आ गया, आपने इस चीज़ का स्क्वायर कर दिया। अब इसका भी स्क्वायर है तो इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, 6 पावर मल्टीप्लाई दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। समझ आ रही बात ये हो गया। अब क्या करोगे, अब इस वैल्यू को 6.67 को 24 से मल्टीप्लाई कराओ जल्दी, 6.67 को 24 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आ रहा है 160.08, हाँ 160.08 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, क्या आंसर है जल्दी बोलो। और अपना मैं समझ के पढ़ी तो बता दोगे, जल्दी बता क्या आंसर आना चाहिए। 10 की पावर -11, 10 की पावर 24, क्या आंसर आना चाहिए +30 हैं +13। शाबाश, ये बच्चा सही नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर बनता है, इमरान खान के बाद तुम बनोगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये +13 समझ में आ गई बात, कैसे आई +13, 24 में तो 11 माइनस करोगे 13 आएगा, 3 और 1 4, 1 और 1 2, साइन आएगी प्लस की, ठीक है, चूँकि बड़ा नंबर है, डिवाइड बाई ये 162.81 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 12, ठीक है। अब क्या करोगे 160.08 डिवाइड बाय 1, इस वैल्यू को इस वैल्यू डिवाइड कराओ, 160.08 को डिवाइड कराओ 162.81 से, 162.08 डिवाइडेड बाय 162.81, क्या आंसर आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग, 162 160 में 1 थोड़ी जाएगा, 1 0 से आएगा, 1 से नहीं आएगा, 160.08 डिवाइडेड बाय 162.81 हाँ 0.98 आएगा, 0.98, ठीक है। इसको डिवाइड कराओगे आगे 0.98, ठीक है, क्योंकि पीछे बड़ी वैल्यू ऊपर जो छोटी वैल्यू। अब 10 की पावर 13 है, 10 की पावर 13 है, ये 10 की पावर क्या 12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस जाएगी, 13 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 10 है, क्या हो जाएगा 0.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 माइनस 12, क्या आंसर आएगा 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10, 0.98 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा जल्दी मल्टीप्लाई कराओ, 0.98 को 10 से मल्टीप्लाई करा दो, 0.98 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 9.8 आ रहा है, देखो 9.8, ठीक है 9.8, तो उसकी जी की वैल्यू उस प्लैनेट की कितनी आ रही है 9.8, और अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है 10 होती है, 10 लेते हैं ना भैया, हमने यहाँ पर जो जी अर्थ की वैल्यू जो ली हो टी ली हुई है 10 ली हुई है, 10 के हिसाब से हमने वैल्यूज रखी सारी, 10 के हिसाब से वैल्यू रखोगे तो कितना मामूली सा फ़र्क है, ठीक है। तो आपने मास अगर 4 टाइम बढ़ा दो, रेडियस 2 टाइम बढ़ा दो, तो उस प्लैनेट की जी की वैल्यू 9.8 आएगी, और यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गई बात ये, ठीक है, समझ आ गया। ये तुम्हारे कल हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखो इसमें क्या आ रहा था, उस दूसरे प्लैनेट की वैल्यू 8.74 आ रही थी, ठीक है। यहाँ पर हमने जी की वैल्यू क्या ली हुई है, जी वैल्यू हमने ली हुई है 10 ली हुई है हमने, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू, हाँ यहाँ पर हमने जो अर्थ की जी की वैल्यू 10 ली हुई है, ठीक है। अगर हम अर्थ की जी की वैल्यू 9.8 लेंगे ना, तो ये उससे भी कम आ जाएगी, ये 9.1 आ जाएगी या 8 समथिंग आ जाएगी। समझ आ रही बात ये, हमने अर्थ की वैल्यू, अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 10 ली है, तो उस प्लैनेट के ऊपर जी की वैल्यू 9.8 आ रही है। अगर हम अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू 10 ना लें बल्कि 9.8 लें, तो उस प्लैनेट की जी की वैल्यू 9.8 से कम होकर 9.1 हो जाएगी या 8 समथिंग चली जाएगी। अभी हमने जी की जो वैल्यू ली है ना, वो ली है 10, अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू में 10 ली, तो उस प्लैनेट की जी की वैल्यू क्या आ रही है 9.8 आ रही है। अगर हम इस फार्मूले में अर्थ की वैल्यू को जी की वैल्यू 10 ना लें बल्कि 9.8 लें, तो इस प्लैनेट के ऊपर जी की वैल्यू क्या निकलेगी 9.8 नहीं निकलेगी, बल्कि उससे कम आ जाएगी, 9.1 या 8.91 या 8.6 समथिंग आएगी, ठीक है। फिर हमारे कल हमारा कम गया, तुम्हारे कल भी हमारा हो गया। नोट करते जाओ और ये चेक करते जाओ। स्कूल में कराए सारे हमारे कल, तुम लोग कराए तुम्हारे कल
चैप्टर पढ़ा दिए, न्यूमेरिकल नहीं कराए? तो तुम लोग बोलते नहीं हो कि सर न्यूमेरिकल असल चीज़ न्यूमेरिकल ये करवाए ना। आते 2-3 शेर शायरी मारे और चले गए। और तुम्हारे टीचर क्या कर रहे होते हैं? हिंदू तो शेर व शायरी मार रहे होते हैं, तुम्हारे टीचर क्या कर रहे होते हैं? वो गाना सुना रहे होते हैं। अरे सुनो, समझ आ गई बात ये? तो ये हमारा हो गया, ये हमने निकाल लिया। उस प्लैनेट की जी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9.8। अगर 9.8 उस वक्त आएगी जब हमने जी की वैल्यू 10 अपनी ली हुई है अर्थ के ऊपर। अगर हम 9.8 के हिसाब से करेंगे तो हमारा ये जो जी की वैल्यू 9.8 से भी कम हो जाएगी, 9.1 पे चली जाएगी या 8 पॉइंट समथिंग पे चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द मर्द। ये तो खैर पूरा थ्योरी है, थ्योरी आपको करना ही है, थ्योरी तो आपने याद किया पूरा। ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ हाँ जी। अब ये नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2.5 ठीक है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के न्यूमेरिकल आ रहा है हमारे पास, वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट विच ऑर्बिट्स अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है? न्यूमेरिकल नंबर 13 है आपके पास। बोला कैलकुलेट स्पीड ऑफ सैटेलाइट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट को 20 जाहिर करते हैं, हमने पढ़ा था कि सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होता है, उसका फार्मूला हमने ड्राइव किया था, v इक्वल टू समथिंग GR है ना, 2-3 फार्मूला ड्राइव किए थे। तो हमें v निकालनी है, सैटेलाइट की स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। विच ऑर्बिट द अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है एट एल्टीट्यूड 400 किलोमीटर। अर्थ से कितनी दूर है वो? 400 किलोमीटर। तो ये क्या दिया हुआ है आपको? h दिया हुआ ना, 400 किलोमीटर। अर्थ से एक सैटेलाइट है, ये अर्थ है आपकी, ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है। ये सैटेलाइट अर्थ से 400 किलोमीटर डिस्टेंस पर है और इस अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है। बोला है अगर ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट की वेलोसिटी निकालें, अगर ये अर्थ से 400 किलोमीटर के फासले पर है अबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, कैलकुलेट स्पीड निकालनी है। और फॉर्मूला देखेंगे हम, फॉर्मूला कौन सा देखेंगे हम? कैलकुलेट स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ये 1000 किलोमीटर, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था हमने, v इक्वल टू ये वाला। तो मैं फॉर्मूला पढ़ा था v इक्वल टू GM/R प्लस h। ठीक है, ये पढ़ा था मैं। रूट कहाँ पर? सबके ऊपर आ रहा है। ठीक है जी। तो अब देखो, तो हमें पता है, अच्छा जिस तरह बुक में न्यूमेरिकल किया हुआ ना, स्टेप 1 पूरा मास ऑफ द अर्थ लिखा, किलोग्राम, रेडियस ऑफ द अर्थ लिखा, इस तरह हाइट लिखा। आपको बुक की तरह ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एग्जाम में। मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट बस फार्मूला रख के मैं डेटा शेटा नहीं बना रहा हूँ। तो बुक में पहले डेटा बनाया है, फिर फार्मूला लिखा है, फिर फार्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व की है, फिर आंसर लिखा है। समझ आ रही है बात? इसी तरह करना है एग्जाम में। मैं तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के तौर पर पूरी डेटा वेटा तरीके से नहीं बना रहा हूँ कि टाइम तो आ जाओगा, समझाने बस समझा रहा हूँ किस तरह से करते हैं। तो हमें पता है फार्मूला हमने पढ़ा था, वेलोसिटी बराबर होता है G कैपिटल M। G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या M क्या होता है? मास ऑफ द अर्थ। R क्या होता है? रेडियस ऑफ द अर्थ। H क्या होता है? जितनी हाइट पर वो ऑर्बिट आपका सैटेलाइट मौजूद है। तो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला ये होता है। तो वेलोसिटी बराबर हो G कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? 6 आप लिख दोगे 6.67। बल्कि एक मिनट देखो, एक चीज़ में इसमें क्या दिया? 400 किलोमीटर। तो हम इसमें वैल्यू कौन सी पुट करते हैं? मीटर में कन्वर्ट करते हैं। इस 400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके सिखाया था ना मैंने, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, किलोग्राम में ग्राम में कन्वर्ट करके सिखाया था। तो क्या करते हैं बोलो? अब किसको सिखाया था? इन लोगों को सिखाया। तुमको बताओ, आप बताओ, थे तुम जब? आप लोग थे? तुम थे जब मैं सिखा रहा था? हाँ तुम तो थे। बताओ 400 किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे? 400 को किलोमीटर में करेंगे। किलोमीटर में दिया हुआ ना, इसमें मीटर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे देखना पड़ेगा। बताएं आप। सिर्फ डिवाइड, थोड़ी डिवाइड, कहीं डिवाइड होता है, कहीं मल्टीप्लाई होता है। क्या करेंगे? 100 किलोमीटर को 1/100 से या 1/400 से मल्टीप्लाई क्या 1/100 से मल्टीप्लाई 1/100 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ऊपर वैल्यू रख के नीचे बहुत कन्वर्ट करके नहीं पर 100 से करेंगे। किलोमीटर को मीटर में, किलोमीटर मीटर में रिलेशन क्या होता है पहले ये बता दो। 100 कितना किलोमीटर कितने मीटर के डिवाइड बराबर होता है बता। 1 किलोमीटर 100 मीटर 1000 क्या चीज़? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, तो 400 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 400 किलोमीटर है, तो क्या करें? 1/1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 यूनिट बताया ना हमको, 1 यूनिट बताया था। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। तो 400 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करें 1000, तो 4 आपके निकल कर आएगा
4,000 नहीं, 400,000 मीटर निकल कर आएगा। ठीक है। तो हम पहले तो फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये दिया 400 किलोमीटर, तो हमें हाइट दिया हुआ है 400 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। ठीक है, 1 किलोमीटर यूनिट पता चल गई, जब यूनिट पता चल जाती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये तो बताया था मैंने। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, तो 400 किलोमीटर किसके बराबर होगा? 400 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 400 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर से, तो क्या हो जाएगा 400,000। ठीक है, 400,000 मीटर, तो 400 किलोमीटर 400,000 मीटर के बराबर होगा, यूँ समझो। हाँ, 400,000 मीटर। ठीक है, ये हमारा, अब इसको ये तो हमने लिख दिया हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 4 × 10 की पावर कितने डालेंगे? 4 10 की जल्दी बोलो। हाँ, सब बताओ कितना डालेंगे, जल्दी बोलो कितना डालेंगे भाई? कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो डालते बस ख़त्म। सही है? दिख नहीं रहा? नज़दीक आ जाए। आ रहा है नज़र? तुम नज़र आ रहा है? नज़दीक आ जाओ, नज़दीक आओ। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, तो 400 किलोमीटर 400 को 1000 मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 400,000 मीटर, और इसको पावर की शक्ल में लिखेंगे तो 4 और ये 5 0 10 की पावर 5 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मीटर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, जी की वैल्यू क्या है भाई? 6.67 × 10 की पावर -11। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एम, मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ हमको दिया हुआ है कितना है? 6 × 10 की पावर 24। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस हमको दिया हुआ है कितना? रेडियस पर कितना दिया हुआ है? 6.38 × 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी दी हुई हमने निकाल ली हाइट। 400 किलोमीटर हाइट पर था ना, तो 400 किलोमीटर जब हाइट में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 4 की पावर 5 मीटर आ गया, किलोमीटर में मीटर में 4 × 10 की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर सकते हो तो वेलोसिटी आपकी निकल कर आ जाएगी। तो ये तुम लोगों को मैं टास्क दे रहा हूँ, अब इसके 2-3 न्यूमेरिकल और रहते हैं, फिर मैं कल इंशाल्लाह कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये टास्क दे रहा हूँ तो ये कंप्लीट करो। ये तुम लोग टास्क देना उन लोगों को, ये निकाल के लेकर आओ कितना निकाल, जैसे मैंने भी समझाया था ना, इसको मल्टीप्लाई कराना, इसको ऐसे कराना, फिर जैसे इंटेंडेंट को एक तरफ कर लेना, फिर सॉल्व कर लेना। तो ये तुम लोग टास्क दे रहा हूँ, ये घर से करके लेकर आओगे। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग अपना वो ले लें, बायो क्लास ले लें, मैं फिर केमिस्ट्री बाद में